हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 11 नवंबर, दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे बज चुके हैं सुबह की 6 और मेरी व्लॉगिंग ना 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। और हस्बैंड ना अभी जस्ट गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ना 6 बजे इतना उजाला नहीं होता है, बहुत हल्का सा उजाला हुआ है। तो अब देव को उठाती हूँ क्योंकि ना 7 बजे का उसका स्कूल है। तो यहाँ पे देव को मैंने रेडी कर दिया था। फिर देव ने मंदिर में मतलब भगवान के आगे हाथ जोड़े और माथा टेका। और जब नहीं करता है ना तब भी मैं उसे ज़बरदस्ती करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना मंदिर में हमेशा हाथ जोड़ के जाना चाहिए। और लड्डू गोपाल से भी मिल के जा रहा है। तो इसके बाद मैं देव को अब दिला दूंगी खाना, क्योंकि ना ब्रेकफास्ट करके जाएगा। और बच्चों के ना दिन के स्कूल चल गए हैं, टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर वो लंच बॉक्स भी ले जाते हैं ना तो फिर भी यानी कि 11 बजे के आसपास है जो लंच टाइम है। तो इतने टाइम तक सिर्फ दूध से कुछ नहीं होता बच्चों के लिए। तो कोशिश करती हूँ कि उसको रोज़ मतलब ब्रेकफास्ट करवा के ही भेजूँ। पहले वो दूध पिला देती हूँ मैं बच्चे को। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बस स्टॉप पर। देव को यहाँ पे ना यहीं पे मतलब बस आती है। तो यहाँ पे मैंने देव को छोड़ दिया है, बस आ गई थी स्कूल की। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे घर की जो गली है ना, यहाँ पे इतना बड़ा चीकू का पेड़ है। और देख सकते हैं कितने सारे चीकू आए हैं। अभी इनका पकने में थोड़ा टाइम है। तो फिर मैं चल दी घर की ओर। और आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी धूप आ रखी है। देख सकते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम ना बहुत सुंदर लगता है जब धूप खिली खिली सी होती है एकदम सी। और अब मैं चल रही हूँ घर की ओर। और घर पे सारे काम पड़े हुए हैं। और एक हाउस वाइफ को ना सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चे से लेके हस्बैंड से लेके घर को लेके सारे काम अभी काम पड़े हुए हैं। सिर्फ झाड़ू पोछा मैंने किया था देव के जाने से पहले। और यहाँ पे ना अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और आप देख सकते हैं धूप अभी एकदम से खिली हुई नहीं है। और 7:30-8 बजे के टाइम पे ना थोड़ा सूरज ऊपर आता है और तब जाके खिली खिली धूप रहती है। अभी हल्की हल्की सी है। जो सूरज है ना ये पेड़ों के बीच पे छिप गया है। और यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए। तो सबसे पहले मैं सूर्य देव को जल देती हूँ, उसके बाद ही फिर मेरी पूजा स्टार्ट होती है। तो काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन जो पूजा का काम है ना वो सुबह सुबह टाइम से हो जाए तो अच्छा है। अब तो बच्चों के ना स्कूल का भी एक तो टाइम चेंज हो चुका है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग और घर के जो मेंबर होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग ही हमारा रूटीन होता है। नहीं तो हाउसवाइफ का कोई ऐसा रूटीन नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपना रूटीन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे बाहर पे आ गई थी मैं फूल तोड़ने के लिए। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना दबी दबी सी मेरी वॉइस हो रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम सा लगा हुआ है, इसलिए वॉइस भी अजीब सी आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं तोड़ी थी फूल। और फूल भी ना सोच समझ के तोड़ी, क्योंकि आजकल ना फूल बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ठंड की वजह से ना फूल थोड़ा सा मतलब कम खिलते हैं, या फिर इनका सीज़न चला गया। तो थोड़े बहुत फूल लेके आ गई थी जो भी मुझे बाहर पे गार्डन पे मिले। तो अब यहाँ पे अपनी पूजा की करती हूँ तैयारी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा मैंने कर ली है। और सुबह की पूजा ना टाइम से ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मंदिर के लिए भी ना मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए भी हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी का कोई यहाँ पे काम नहीं होता है। बहुत आराम से हमें सारा काम करना होता है। और थोड़ा ना मतलब मन भी लगता है। और ये ऐसी जगह है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो कभी कभी ना जैसे मंदिर पे बैठे रहने का भी मन होता है मेरा। तो आप भी ना मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मेरा ना ट्यूसडे का फास्ट है। तो फिर मैं अब यहाँ पे अपने लिए बनाऊँगी चाय। और सुबह की चाय ना मैं 8 बजे पी रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सुबह सुबह ही चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर क्या होता है ना 6 बजे हस्बैंड चले जाते हैं। उसके बाद फिर ना जो 6 से 7 बजे का टाइम होता है उसमें मुझे देव को उठाना होता है, बच्चे को उठा के रेडी करना होता है, ब्रेकफास्ट कराना पड़ता है, दूध पिलाना होता है। तो उसमें मुझे चाय पीने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो अब जाके ना मैं आराम से चाय पीऊँगी बहुत तसल्ली से। और चाय में जल्दीबाजी में पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तब भी मैं चाय के लिए वेट कर लेती हूँ, लेकिन जल्दीबाजी में ना कभी भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय और काम भी लगभग हो ही चुके हैं। पूजा वगैरह जो सबसे मेन है वो भी हो चुकी है। तो अब जाऊँगी बाहर पे और मुझे ठंडा लग रहा था, पता है नहाने के बाद मुझे बहुत ठंड सी लग रही थी। तो मैंने स्वेटर पहन ली और मैंने ना गर्म जो होती है ना पैजामा लोअर वो भी स्टार्ट कर दिया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर पे और हल्की हल्की धूप आई है, अभी इतनी तेज़ धूप नहीं आई है। 7 बजे, पौने 7 बजे के आसपास ना सूरज मतलब उग जाता है, तो उदय हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे ना सेकंड फ्लोर है तो बहुत अच्छी धूप आने लगती है, लेकिन एकदम से नहीं आती। इस टाइम पे बज चुका है 8, तो बढ़िया धूप आ रही है बाहर पे। तो चाय भी पी रही हूँ गरम गरम और ना ठंडा ठंडा लग रहा है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फिर मैं आ गई थी अंदर पे। अब जाके ना थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सोफ़े के कवर लगाने थे और आजकल ना मौसम ठंड मतलब होने लग गई है, स्टार्ट होने लग गई है। सुबह सुबह तो ठंडा लग ही रहा है नहाने के बाद ना। तो मैंने स्वेटर भी पहन ली थी और गर्म लोअर भी पहन लिया और सॉक्स भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि हल्के हल्के ना मेरे पैर फटने लगे हैं। तो जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट होती है पैरों की ना मतलब जो हालत है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कहते कि मिट्टी में जैसे पैर फट जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो फर्श में भी ना पैर फट ही जाते हैं नंगे पैर चलने पर। तो मैंने सॉक्स वगैरह डाले थे और यहाँ पे मैंने रूम ठीक कर दिया। उसके बाद पे मैं बाहर पे आ गई थी और यहाँ पे डालूंगी अब प्लांटों में पानी और सारे प्लांटों को पानी दूंगी। और कुछ आज मुझे लगाना था, मतलब कुछ सोचा था कि मैंने सब्जी वगैरह लगाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास गमले थे छोटे छोटे। तो फ्लावर का तो इस टाइम पे टाइम नहीं है, थोड़े बहुत गेंदे वैदे मैंने लगा रखे हैं, अगर वो लग गए तो सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा सब्जियां लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना जो शो वाले प्लांट होते हैं वो मुझे कम पसंद है, या तो मुझे फ्लावर वाले प्लांट पसंद है या फिर मुझे फ्रूट्स वाले प्लांट पसंद है। तो डाल लेती हूँ अब फटाफट से सारे प्लांटों में पानी। तो सारे प्लांटों में मैंने पानी दे दिया था। उसके बाद आ गई यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब ठंडों का टाइम है और कपड़े भी टाइम से धोना ही ठीक है। और मेरे काम ना खुद कम हो जाएं, इसलिए टाइम टू टाइम अपने काम कर लेने चाहिए। कपड़े हैं बहुत सारे से और फिर उन्हें सूखने में भी टाइम लगता है। अगर मैं अभी टाइम से धो दूँगी तो इस टाइम पर बज रहा है 9:30, अगर टाइम से धो दूँगी ना तो आराम से वो 4 से 5 बजे तक का सूख जाएंगे, क्योंकि फिर 5 बजे के बाद ना हल्की हल्की ओस भी लगने लग गई है, कपड़े ना ठंड से गीले हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम से आजकल कपड़े धो देने चाहिए, क्योंकि मौसम अब ठंड में स्टार्ट हो गई है और कपड़ों का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। और इतना ढेर हो गया है क्योंकि एक जने की 3-3 4-4 जोड़ी, क्योंकि स्वेटर और शॉल वगैरह निकलने लगे हैं। जैसे सुबह सुबह शॉल डाल लो या स्कूटी से कहीं जा रहे हो, इस तरीके से। फिर मेरी आई थी यहाँ पे फ्रेंड, तो फिर मैंने यहाँ पे बना ली गर्मा गर्म चाय अपने लिए भी और उसके लिए भी। और अब यहाँ पे हम चाय पियेंगे गुड़ की, वो भी गुड़ की जो कटक्की वाली होती है। हमारे पहाड़ियों में ज़्यादा पी जाती है ऐसी चाय, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब गुड़ स्टार्ट हो गया ना, तो फरवरी मार्च तक मैं गुड़ की ही चाय पीऊँगी। तो अभी कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं, धुले नहीं हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी। अब जाके थोड़ा रुक के ही मैं कपड़ों को धोऊँगी। तो यहाँ पर हम दोनों गपशप मार रहे थे और चाय भी पी रहे थे। तो फिर यहाँ पे हम प्लांटों की बात कर रहे थे, तो मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि कौन कौन से प्लांट लगाए हैं और सब्जी के बहुत सारे लगाए हैं तुमने, ये वो। तो हर किसी का ऐसा ही होता है, जब हम किसी के घर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रिलेटिव के घर जाते हैं, तो हम जिसको जिस चीज़ का शौक़ है ना, तो जिस चीज़ का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ की बातें होती हैं। तो जैसे कि मुझे प्लांट का और वेजिटेबल्स के प्लांट की जो होते हैं इन्हीं का मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हमारी यही बातें चल रही थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड चली गई थी और जितने भी कपड़े मैंने धुले थे ना, इन्हें
यहाँ पे बाहर सुखाने लग गई थी। और आप देख सकते हैं मेरी फोल्डिंग पे ना ये गर्म कपड़े हैं, तो मैंने ये ना आधे से ज़्यादा निकाले हैं धूप लगाने के लिए। तो 1 से 2 दिन ना बहुत बढ़िया तरीके से इनमें धूप लग जाएगी, फिर इनको मैं सारे फोल्ड करके संभाल दूंगी। और कितना फ़ायदा है ना ये फोल्डिंग का, क्योंकि इस पर जैसे गेहूं धो लो या फिर जाड़ों में बैठ जाओ, सो जाओ या खाना खा लो, तो इसलिए मैंने ये ले रखी है। फिर आ गई थी यहाँ पे एक टब लेके आई थी, सोचा तो है इसमें कुछ लगाने का, पर जब लग जाएगा तभी बताऊँगी, अभी तो कुछ नहीं बताती हूँ, क्योंकि लगेगा नहीं लगेगा मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। लेकिन थोड़ी मुझे खाद वाद लेके आनी है, जो मैं लेके आऊँगी अभी। तो यहाँ पे मैंने इसमें होल कर दिए हैं। तो मेरे पास होल करने के लिए कुछ था तो नहीं, मैंने चाकू को गर्म करके होल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धो दिए, आप देख सकते हैं सारे सुखाने डाल दिए हैं। और जो ये टब था इस पर भी मिट्टी मैंने डाल दी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मिट्टी आएगी और धीरे धीरे करके मिट्टी लेके आऊँगी, तब जाके इसमें कुछ लगाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैं पूरा बरामदा साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मिट्टी भी बहुत हो गई थी। और मैंने जो कपड़ों का धुला हुआ पानी होता है ना, उससे भी फ़र्श गंदा हो जाता है। तो जब भी मुझे कपड़े धोने होते तो मैं इस फ़र्श को पूरा साफ़ करती हूँ। और अच्छा है ना, जितनी सफाई करो अच्छा रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से धो लिया था बरामदा। तो फिर अब यहाँ पे ना थोड़ा सा साफ़ करती हूँ। उधर से आगे से मैंने सारा एरिया साफ़ कर दिया है, तो ये फोल्डिंग को ना अब इधर खिसका देती हूँ। मैंने धूप पे रखा था क्योंकि इधर पे छाया आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा अच्छी धूप लग जाएगी। सुबह 7 बजे से मैंने सारे कपड़े डाल रखे हैं, अब इन्हें ना तह लगा के रख दूँगी। इसमें नए कपड़े भी हैं और डेली यूज़ के कपड़े भी गर्म हैं। और अब जाके ना इतना एरिया मेरा बचा है, क्योंकि यहीं से कपड़ों का पानी और मिट्टी विट्टी जो भी था तो सब यहाँ पे मैं क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद अंदर जाऊँगी। और आज मेरा तो फास्ट है और बच्चे के लिए देखती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है ना तो फिर बच्चे के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। और सच बताऊँ ना, सुबह से काम करके मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि एक तो फास्ट के दिन इतना काम बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आज यहाँ बहुत सारे कपड़े थे, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम से धो लूँगी। और मैंने पूरी प्लानिंग की थी कि मैं टाइम से धो लूँ। और 9 बजे मैंने कपड़े डाल दिए थे, लेकिन ना फिर मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, तो उसके संग थोड़ा गपशप, फिर चाय पी और थोड़ा सा फिर ऐसे ही अपनी बातें रहती हैं प्लांट्सों की या कुछ भी बातें, तो ऐसे में मेरा ना टाइम चला गया था। और अब जाके फिर मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे। और सच में ना थकान तो हो ही जाती है फास्ट के दिन। तो अब मैं लेके आ गई थी अपने लिए एक एप्पल, तो पहले एप्पल खाऊंगी आराम से बैठ के, और उसके बाद फिर बच्चे के लिए बनाऊंगी लंच। तो अब वीडियो को ना यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।